कई बार हम जानकारी के अभाव में बड़ी गलती कर देते हैं। हमें उस बात का एहसास काफी समय निकल जाने के बाद दूसरों से होता है। हालांकि गलती करना भी सीखने की एक प्रक्रिया होती है। समझदारी इस बात में होती है कि उस गलती को कितना जल्दी सुधार लिया जाए। यदि आप जानकारी होने के बाद भी अपनी गलती नहीं सुधारते तो वह आपकी सबसे बड़ी गलती है और वह आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक राजा की और एक किसान की। एक बार एक राजा वन में शिकार करने के लिए गया, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से वह रास्ता भटक गया। उसे एक किसान की झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने किसान के पास जाकर पूछा, क्या मैं रात भर के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ? किसान ने हामी भर दी और राजा की खूब खातिरदारी की। अगली सुबह जाने से पहले राजा ने किसान से कहा, मैं तुम्हारे सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने किसान से कहा कि वह पास में स्थित चंदन का वन तुम्हें उपहार में देता हूँ। गरीब किसान ने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन उसे चंदन के मूल्य का तनिक भी अंदाजा नहीं था। वह चंदन की लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बेचने लगा। एक दिन बारिश के कारण लकड़ियां भीग गई और वह कोयला नहीं बन सका। वह कुछ टहनियों को काटकर बाजार ले गया। जब चंदन की खुशबू हवा में तैरने लगी, ग्राहक किसान को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो गए। किसान इस उलझन में था कि ऐसा क्या हो रहा है। एक ग्राहक से पूछने पर उसने चंदन की कीमत पता लगाई तो किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जानकारी के अभाव में चंदन की लकड़ियों को बर्बाद कर दिया है। तभी एक संत वहां से गुजरे। उन्होंने किसान से कहा कि पछताओ मत, दुनिया में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है। इसी प्रकार हर एक क्षण कीमती होता है, इसलिए उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसान को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह जंगल वापस गया और उसने चंदन के ढेरों पेड़ वहां पे लगा दिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? गलती पर पछताने की बजाय उसका निराकरण करने का प्रयास करना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।